कुरान की कसम खाकर झूठ बोला और चालाकी से सैकड़ों बलोचों को नीचे बुलाकर पकड़ लिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये बलोचिस्तान की कड़वी हकीकत है। 80 साल का एक बुजुर्ग नवाब नौरोज खान अकेले पूरे पाकिस्तान को हिला देने वाला था। बलोचिस्तान की जमीन से निकली नेचुरल गैस, लेकिन बलोचों को सिर्फ 2% मुनाफा मिला, 50% चीन ले गया। ये कहानी है धोखे की, विद्रोह की और एक समुदाय की आजादी की जंग की, जो दशकों से लड़ रहा है और अब हार मानने को तैयार नहीं है। बलोच लोग दुनिया के उन गिने चुने समुदायों में से एक हैं जिनके नेता महंगे होटलों में बैठकर फैसले नहीं लेते। वे अपने बच्चों के साथ मोर्चे पर लड़ते हैं। वे चिल्लाते हैं, हमें सीपैक नहीं चाहिए, हमें अपने हक चाहिए, हमें अपनी पहचान चाहिए। लेकिन उनकी ये आवाज दुनिया तक साफ नहीं पहुंच पाती। मीडिया चुप है, राजनीति शोर मचा रही है और सच्चाई को बार बार दबाया जा रहा है। तो आज सवाल यह है, पाकिस्तान में ऐसा क्या गड़बड़ है कि बलोचिस्तान अपना अलग देश बनाना चाहता है? वे पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं और कह रहे हैं, हम धोखे का शिकार हो चुके हैं, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना बलूचिस्तान वापस चाहिए। ये सिर्फ एक प्रांत की बात नहीं, ये एक पूरी कौम की आज़ादी की लड़ाई है। ये कहानी बहुत पुरानी है, 12वीं सदी से शुरू होती है। उस वक्त बलूचिस्तान नाम भी नहीं था। यहाँ छोटे छोटे बलोच कबीले रहते थे, मकरान, कच्छी, सिस्तान, तुर्बत। कोई बड़ा राज्य नहीं था, हर कबीले का अपना मुखिया था। फिर आया एक दूरदर्शी नेता मीर जलाल खान। उसने कहा, अलग अलग रहने से हम कमजोर हैं, एक हो जाओ ताकि कोई हमला करे तो हम साथ लड़ सकें। 44 कबीलों को इकट्ठा किया, एक गठबंधन बनाया और यहीं से बलोचिस्तान की नींव पड़ी। लोग आज भी मीर जलाल को बलोच समुदाय का संस्थापक पिता मानते हैं। समय के साथ मीर चाकर रिंद और मीर अहमद खान आए। उन्होंने इस इलाके को खानते ऑफ कलात नाम दिया। एक मजबूत केंद्रीय व्यवस्था बनाई, कानून, सेना, व्यापार, सब कुछ। मीर नसीर खान के समय को बलोच आज भी अपना स्वर्ण युग मानते हैं। 25,000 की सेना, 1,000 ऊंट और एक काउंसिल सिस्टम जो आज की संसद जैसा काम करता था। सभी कबीले एकजुट थे, लेकिन फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया। 1830 के बाद असली खेल शुरू हुआ। ब्रिटिश और रूस के बीच द ग्रेट गेम चल रहा था। रूस सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर रहा था और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटिश डर गए कि अगर रूस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो भारत तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने एक बफर जोन बनाने का प्लान बनाया और इस बफर जोन के बीच में था कलात राज्य। ब्रिटिशों ने कलात के खान से डील की, रास्ता दो, पैसे लो। लेकिन स्थानीय बलोच लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह हमारी जमीन है, हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। 1947 आया, ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे। कलात का खान मीर अहमद यार खान खुश था। कानूनी तौर पर कलात एक स्वतंत्र राज्य था। 1876 की संधि में ब्रिटिश खुद मान चुके थे कि कलात उनका हिस्सा नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने चालाकी खेली। उन्होंने खुद को कलात का कानूनी सलाहकार बनवाया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवाया और फिर मार्च 1948 में पाकिस्तान ने सेना भेज दी। खान को जबरन दस्तखत करवाए गए। बलोचों का कहना है ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। तब से आज तक बलोच लड़ रहे हैं। 80 साल के नवाब नौरोज खान ने अपने पूरे परिवार के साथ विद्रोह किया। वे पहाड़ों में छिपकर पाकिस्तानी फौज पर हमले करते रहे। फिर BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी, फिर BRAS, सभी बलोच ग्रुपों का एक बड़ा गठबंधन। वे कहते हैं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। आज की सबसे बड़ी वजह है सीपैक। पाकिस्तान और चीन ने $60 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया, गवादर पोर्ट, सड़कें, रेलवे। लेकिन बलोचों को इग्नोर कर दिया गया। जमीन सस्ते में ली गई, नौकरियां चीनी और पंजाबियों को दी गई, स्थानीय मछुआरे बेरोजगार हो गए। बलोचिस्तान से निकले सोने तांबे के 411 मिलियन टन रिजर्व का भी सिर्फ 2% मुनाफा बलोचों को मिला। इसलिए BLA और BRS अब सीपैक प्रोजेक्ट्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले 11 मार्च 2025 को एक और बड़ा हमला हुआ। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को गोलन पास में हाईजैक कर लिया गया। 450 लोग सवार थे। ट्रेन पर बम फटने के बाद BLA के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं, ये बलोचों का गुस्सा है जो दशकों से दबाया जा रहा है। बलोचिस्तान की ये लड़ाई अब सिर्फ एक प्रांत की लड़ाई नहीं रही, ये एक पूरी कौम की आज़ादी और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई है। क्या पाकिस्तान इस गुस्से को समझ पाएगा?
या फिर इतिहास एक बार फिर धोखे और खून से लिखा जाएगा? समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बलोच अब हार मानने वाले नहीं हैं। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसी ही रियल शॉकिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।